ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अब वो दूसरा शिवसेना का कैंडिडेट है, क्या नाम उनका? हाँ हाँ हाँ, नाम है उनका, है नाम है, नाम है, बहुत नाम है उनका। झूम रे भूम रे, झूम बराबर झूम। उन्होंने खुद जोक बनाते हैं उसके ऊपर। और मेरी नजर में मैं शराब को कुत्ते का पेशाब बोलता हूं। मेरा डेमोक्रेटिक राइट है मेरा। अब उन्होंने एक है, उन्होंने जोक बनाते हैं उसके ऊपर। मेरे भाई एक तरफ बूम रे और झूम रे, दूसरी तरफ खैरे, और एक बीच में एक शरीफुल नफ्स, एक मासूम चेहरा रखने वाला आपका खादिम इम्तियाज जलील। आप तीनों की तस्वीर को सामने रखो, बूमरे, खैरे और इम्तियाज जलील, और आपको पता चल जाएगा कि भाई इन दोनों को देखे तो डर लग रहा, इसको देखे तो अपना लग रहा। तो अपनों का साथ दो, देंगे ना आप लोग? 13 तारीख को पूरा एक होकर साथ देंगे ना आप लोग? और जो लोग कटिंग करने पे आए, मत करो, मत करो। मैं तुमसे अपील कर रहा हूं, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूं। तारीख में तुम्हारा नाम खराब हरूफ में लिखा जाएगा। औरंगाबाद की जब सियासी तारीख लिखी जाएगी तो लोग तुम्हारे नाम को इज्जत से नहीं लेंगे। आप एक थे, एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लोग बार बार मीडिया के लोग सवाल करते कि भाई आप इंडी अलायंस में क्यों नहीं गए? 3 मर्तबा इम्तियाज जलील ने अवामी तौर पर स्टेटमेंट दे दिया कि हम लोग अगर बातचीत करेंगे तो हम तैयार हैं, मगर ये लोग बातचीत करने को भी तैयार नहीं थे। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था मैं, आज से चंद दिन पहले मेरे बाजू एक बहुत बड़े इंडी अलायंस के नेता एयरपोर्ट पर देखे। मैं एयरपोर्ट की गेट के पास बैठा हुआ था, वो मेरे बाजू आकर बोले, बहुत बड़े नेता उनके, बोले ओवैसी साहब हाउ आर यू? बोला बोले कैसे है? अब मैं बोला ये कहां सुबह सुबह भला बैठूं? बोला साहब एयरपोर्ट जनता का है, पूछना क्या है, बैठो। आप लोग तो जहां नहीं बैठना वहां जाके बैठ गए। बोले क्या मतलब? मैं शिवसेना के बाजू बैठ गए। खैर बैठे, बैठ के मेरी बहुत तारीफ किए, आप क्या भाषण देते। मैं दिल में सोच रहा था कि मैं क्या खव्वाल हूं। फिर बोले आप पार्लियामेंट में दलाइल के साथ तकरीर करते। फिर बोले आपका नया एमपी बेहतरीन स्पीकर है, और आप पर बहरहाल बहुत सी चीजें बोले। मैं बोला भाई साहब 5 मिनट में आप मेरी पार्टी के एमपी की मेरी तारीफ करें आप, और आपका ताल्लुक महाराष्ट्र से है, ये तारीफ आप जो कर रहे हैं मेरे को लगता है कि मुनाफिकत है, ये हिपोक्रेसी है। बोले क्यों बोल रहे हैं साहब? मैंने आप हमारा इम्तियाज आपको पूछा लो अलायंस में, तो आप लोग बोले नहीं। बोले नहीं ओवैसी साहब ऐसा है, अगर आपको हम ले लेंगे तो हमको जो है दूसरों का वोट नहीं मिलता, हमको दूसरों का वोट नहीं मिलता। मैं सुन के ताज्जुब कर रहा था इस शख्स को कि अभी बैठकर कह रहा था कि हिंदुस्तान के संविधान को तुम बचा रहे हो, ऐसी तुम बाबा साहेब अम्बेडकर के ख्वाबों को पूरा करने की बात करते, हम तुम्हारी इज्जत करते। मैं सुन रहा था उनकी गुफ्तगू।
और कह रहे थे कि नहीं वोट नहीं मिलता है, वो फुला हो जाएगा। मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि औरंगाबाद में तो इम्तियाज जलील को सबका वोट मिला। इम्तियाज जलील सिर्फ एक समुदाय का नेता तो नहीं है, इम्तियाज जलील को सबने कामयाब किया। खैर वो चले गए, मेरे दिमाग पर एक बोझ सा हो गया। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह ये सब बातें मुझे सुनना पड़ता परवरदिगार। तो उतने में मेरे पीछे से एक खातून और उनका बेटा उठकर आए और उस खातून ने कहा, बेटे असद। मैं एकदम आंख खोला और देखा, बोले बेटे असद, मैं तुम्हारी इसकी बातें सुन रही थी और मुझे तकलीफ हुई इसकी बातें सुनने के बाद, मगर मेरे बेटे तुम सच्चाई पर हो और तुम यकीन जानो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। इनकी बातों को लेकर तुम तकलीफ मत उठाओ, तुम जहनी बोझ का शिकार मत हो जाओ। मैंने अपने बेटे से कहा कि अगर मैं मर भी जाऊंगी तो तुम असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं छोड़ना। मेरे आंख में आंसू आ गए, मैंने कहा कि अगर आप गैर महरम नहीं रहती तो मैं आपके पैरों को छू लेता। तो उस औरत ने कहा, इधर आओ बेटे, और मेरे सर पर हाथ रखा। मेरे आंख से भी 2 कतरे आंसू के निकल गए, उस खातून की आंख से बेशुमार आंसू निकलते गए और बार बार मुझसे कहा, मैं इसकी गुफ्तगू सुन रही थी, मेरा कलेजे में दर्द हो रहा था कि मेरे बेटे को बाजू बिठाकर तारीफ भी करके आज वो कह रहे हैं कि तुमको करीब आने नहीं देंगे। मेरे भाई, जब कभी भी मैं औरंगाबाद को आता हूं और दौरे करता हूं, जिनका मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है, जिनको मैं पहचानता भी नहीं, और जब घरों से हमारी मां और बहनें रो रो कर कहती हैं, ऐसा कहती हैं कि तुम कामयाब हो गए, जब नौजवान कहता है कि भाई कुछ भी हो जाओ हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, ज़ईफ लोग बुला बुला कर बोलते कि असदुद्दीन हस्बुनल्लाह नेमल वकील का विर्द करते रहो, तो खुदा की कसम मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अल्लाह और तुम लोग काफी हो।